नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एनवायरनमेंट यानी कि ईवीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वी कल्चर की अगर बात करें तो ये वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित है, यानी कि वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है सिल्वी कल्चर। झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ की अगर बात करें तो ये कार्बन डाई यानी कि CO2 का शुष्क बर्फ यानी कि ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने वाले यंत्र का नाम, यानी कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? ये है SO2, और इसी के कारण ताजमहल का रंग जो है वो पीला होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का। कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से फैलती है? तो कौन सी बीमारी है? वह टाइफाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो किसका? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन की बात करें तो 21 और नाइट्रोजन की बात करें तो 78। टोटल दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 99%, यानी कि ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन की बात करें तो 78%। चरने वाले पशु यानी कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये चयनात्मक चराई द्वारा बदलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटना जितनी भी होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो कौन सी सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट अगला, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। कौन? गिर राष्ट्रीय उद्यान। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई। जब एक जीव नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो ये क्या कहलाता है? यानी कि एक जीव को लाभ हो और दूसरे को भी हानि ना हो तो ये जो संबंध कहलाता है इसे कहते हैं सहभोजी या सहजीविता का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? तो मोर का जो पोषण तल है वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। प्लेग क्या है? तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। कौन? प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? तो जीवाणु जनित बीमारी है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ये शेर का करता है। कहां पर है? ये गुजरात में है। ग्रीन मफलर किस से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला है किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो ये मिथाल आइसोसाइनेट, यानी कि मिथाल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, वो है नीम। क्या है, नीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष भी क्या है, नीम और अशोक है। क्या है, नीम और अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो पाई जाती है कैक्टस। और कैक्टस के कांटों के बीच में जो फाख्ता पक्षी होता है, पिड़की जो होती है, वो अपना घोंसला बनाती है। कौन सा बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोपा जो है वो बायोडीजल की फसल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो होते हैं उनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो वो है समताप मंडल में, समताप मंडल में। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो ये कहलाता है भोपाल। भोपाल भी क्या कहलाता है, झीलों का शहर कहलाता है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आपसे पूछ ले विश्व के अंदर, तो ये फिनलैंड को भी झीलों का शहर कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में है। द ऑरिजन ऑफ स्पीच, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है। तो प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, WWF से क्या आशय है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। तो उन्हें कहते हैं मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो है सूर्य प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण हरे पौधे होते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। एम एस स्वामीनाथन क्या थे। तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन क्या थे। तो कृषि वैज्ञानिक थे। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय गैंडा कहाँ भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है। तो ये गैंडा कहाँ, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में कहाँ पर स्थित है, असम में। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। ये सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध का इन्होंने विरोध किया था। वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे ये। चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौरा देवी को जाना जाता है, या गौरा माता को जाना जाता है। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन कब और कहां शुरू किया गया था। तो 26 मार्च 1974 को, 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश के रैणी गांव, यानी कि रैणी गांव चमोली, यानी कि रैणी गांव में चमोली जिले में, वर्तमान की बात करें तो उत्तराखंड में है। प्रणता की बात करें तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी हो जाएंगे। कब की बात है, 26 मार्च 1974 की बात है। उत्तर प्रदेश था पहले, लेकिन वर्तमान में कौन है, उत्तराखंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना, यानी कि वनों में जो पेड़ों की कटाई हो रही है इसका मेन उद्देश्य था इसको रोकना। चेचक, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं। तो ये विषाणु या वायरस के द्वारा फैलते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन जो है वो यूनानी दार्शनिक अरस्तू का है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डे जेनेरो इनके रियो में किया गया था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फूड चेन में मानव क्या है? फूड चेन में अगर मानव की बात करें तो प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। कौन? मानव। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन या संकट माना जाता है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण जो है वह है आवासीय विनाश। आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ हैं? तो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो है वो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या नाम है? यानी कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो है सिकोया वृक्ष। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो वो है IUCN। IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि क्यों होती है? तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्यों होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पर्यावरण विषय से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।